वो 72 से 80 के बीच में अटक रहे हैं, वो खुद ही 100 के नीचे आ रहे हैं। और उनके साथ समस्या सबसे बड़ी क्या हो रही है कि जो भी अलायंस है वो एनडीए के साथ चल जा रहा है। अब इनको दिक्कत ये आ रही है कि अलायंस होगा कौन, और इनके साथ जो लोग हैं जैसे शरद पवार देखिए कभी कभी घुड़की दे देते हैं, लालू यादव हैं जो बहुत मुश्किल से हैं अब, और सपा की स्थिति आप तय मानिए कि वो यूपी में तीसरे नंबर पे रह रही है, दूसरे नंबर पे भी नहीं है सपा। तो इनके पास अब इनका प्लान में है ममता बनर्जी और इनके प्लान में बीजू पटनायक हैं, लेकिन बीजू पटनायक की बीजेपी की जो इस पर हम आ रहे हैं, इस पर असल में हम ये आने वाले हैं कि किन किन लोगों को मिलाकर ये ऐसा कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो इसमें देखने को मिल रही है अरविंद साहब, और ये बड़ी अनोखी और इस समय हैरान करने वाली तो खैर कम है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो भाव है वो बताने वाली ज्यादा, कि ऐसी किसी सरकार के लिए भी तैयार हैं जो नॉन एनडीए ग्रुप्स को जोड़कर बनाई जाए और उसमें अगुवाई कोई और करे, कांग्रेस सरकार में शामिल रहे। क्या ये बता रहा है कि कांग्रेस किस एक्सटेंट तक सोच रही है कि उसके लिए हालत पतली हो सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस ने जैसा कहा जा रहा है कि अपनी डिफीट ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन ये एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होगा जो महाराष्ट्र में बात कही गई एक बड़े नेता के द्वारा कि कांग्रेस इस तरीके के अलायंस का हिस्सा बन सकती है, लीडरशिप भी किसी दूसरी पार्टी को दे सकती है। ये हताशा की पराकाष्ठा दिखा रहा है और शायद ये कम्युनिकेट करने की कोशिश है कि ऐसे कुछ जो फिल्म सिटर्स हैं जो अभी तक एनडीए के साथ जुड़े नहीं हैं, और शायद उनको लग रहा है कि ये इलेक्शन से पहले ही नरेंद्र मोदी के पास या बीजेपी के पास जाने की कोशिश करेंगे, उनको कंटेन करने की कोशिश है। और शायद कांग्रेस को अभी ये लग रहा है कि बीजेपी 240 के आसपास रुक जाएगी, तो अगर ये लोग पहले से नहीं जुड़ेंगे तो कुछ जोड़ तोड़ की गुंजाइश रहेगी। अगर इलेक्शन के पहले ही सम अनडिक्लेयर्ड पोल अलायंस हो जाता है तो कांग्रेस की स्थिति वीक हो जाएगी, और ये जो 2015 की बात की जा रही है वो संभावना भी हाथ से जाती रहेगी। शायद ये बिल्कुल सही है, वो 2014 की बात नहीं कर रहे, 2015 2016 की बात कर रहे हैं, और उसी प्लान के तहत शायद अपने कुंबे में कुछ लोगों को कंटेन करने की कोशिश। अरे लेकिन ये भी तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना कि कुनबा उसी का बढ़ता है जिसके पास सत्ता जाती हुई दिखती है। और बद्री, यहां आपको जोड़ना चाहेंगे कि कांग्रेस का, आपके पास जरूर खबरें इस बारे में होंगी कि कांग्रेस का आंतरिक सर्वे क्या कहता है, और क्या वो वाकई देख रही है कि उसकी सीटें, जैसा कि नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में कहते हैं कि डबल डिजिट में समेट जाएगी, और अगर डबल डिजिट में आती है तो कोई प्लान ए बी सी कुछ काम ही नहीं करेगा उसके लिए, फिर तो उसे विपक्ष में बैठना ही पड़ेगा। देखिए, अभी जो हम लोग जिस माहौल में बातें कर रहे हैं वो एक खास तरह का मीडिया मीडिएटेड रियलिटी के दबाव में बात कर रहे हैं। और दूसरा जो है, जो अगर आप साउथ में जाएं, जो नॉन हिंदी बेल्ट में, तो आपको दूसरी स्थिति पता चलिए। कर्नाटक में आप जाएं, वहां कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है। केरल में आप जाएं, कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है। बहुत सारे जगहों पर जो मनमोहन सिंह ने कहा वो आसाम की रियलिटी थी कि वहां पर कोई मोदी ला दिया था। कल हम लोग बनारस में थे और आप देखिएगा, एसटी का रिपोर्ट है कि 15,000 से ज्यादा लोग नहीं थे, और आधा बनारस पर कोई असर नहीं था। वो एक तरह से अपनी जिंदगी जी रहा था, उसको लग ही नहीं रहा था कोई बड़ी घटना हुई है। और पूरी मीडिया भीड़, इतनी भीड़। तो ये मुझे लग रहा है कि अभी जो कांग्रेस की इंटरनल सर्वे की बात की जा रही है, मुझे नहीं लगता किसी को सही सूत्र से पता है कि वो बात है कि 120 है कि 130 है। नहीं है, और अभी ये हाइपोथेसिस जो आई है कांग्रेस के वॉर रूम से, जिसमें लग रहा है कि डबल डिजिट खुद भी माने बैठे हैं। बद्री साहब, ये किसी और ने नहीं, ये कांग्रेस ने खुद इंडिकेट किया है कि वो ये भी मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस के वार रूम की परिभाषा। चलिए ठीक है, लेकिन उस पर आए क्या फैसल साहब, ये 4.5% अगेन विद इन द ओबीसी कोटा, ये फिर से उछाला जाना, ये क्या इंटेंशंस है या डेस्परेशन है? इससे पहले मैं एक बात कहूं, जब ये बात कही गई है कि बीजेपी के कांग्रेस का इंटरनल सर्वे, उसी तरह से एक सर्वे बीजेपी का भी है जो इंटरनल सर्वे है, और उसकी जो जानकारी हम लोगों को है उसमें ये कहा जा रहा है कि 180 से बीजेपी को ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। तो ये भी है, अगर उधर ये बात है तो ये बात यहां भी है। इससे पहले कि आप आगे बढ़े, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कांग्रेस का इंटरनल सर्वे कह रहा है कि उनकी 70-80 आएंगी और बीजेपी का कह रहा है 180 आएंगी, तो यानी कि रीजनल 17 कहना चाह रहा हूं, जो बद्री जी ने बात कही कि दोनों की प्रामाणिकता नहीं है हमारे पास। हम
कैसे मान लें कि ये सर्वे उनके पास है और ये बीजेपी का सर्वे और इन आंकड़ों पर जाए। आपने कहा कि बद्री जी के पास ये खबर जरूर होगी और ये कांग्रेस का इंटरनल सर्वे, ये पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं। लेकिन ये जो 4.5% रिजर्वेशन विद इन द रिजर्वेशन की जो बात है, जाहिर सी बात है, मैं जो ये समझ रहा हूं कि ये एक पुरानी बात है। 2004 के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये बात थी। उसके बाद 2012 में सलमान खुर्शीद ने उस पर यह बात कही थी कि हम उसको देंगे, और दिल्ली असेंबली इलेक्शन में भी इस पर चर्चा हुई थी, लेकिन उस पर कोई बात बनी नहीं। अभी इसका फिर से सामने आना, मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस ये समझती है कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो बिल्कुल ही बेवकूफ है, उसको कोई बात समझ में नहीं आती है। आप ये देखिए कि 15 साल में दिल्ली में अकेले कांग्रेस की सत्ता रही। कल मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि उर्दू टीचर्स की जो अपॉइंटमेंट होनी थी वो नहीं हो पाई 15 साल में। और आप फिर 10 साल पहले आपने कहा था, 2004 में कहा था कि 4.5% हम रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन देंगे ओबीसी में, वो भी आप नहीं दे पाए। अब ये आप बात करके कहीं ना कहीं कांग्रेस मुसलमानों को फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। और अगर ऐसे कहें, इट इज टू लिटिल टू लेट। और बीच चुनाव में ऐसा कहने का मतलब क्या? पूर्णिमा जी, आपको याद होगा कि आंध्र प्रदेश के चुनाव से पहले भी एक बार ये बात उन्होंने एक नोटिफिकेशन किया था, जिसको कोर्ट ने उसके बाद खारिज कर दिया था। अलका जी, एक चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कांग्रेस ये कोटे का जो जिन्न है वो बीच बीच में लेके अक्सर आ जाती है, जब उसे लगने लगता है कि उसके हाथ में कुछ नहीं बचा।